अवक्ष के अंदर प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में इस प्रकार उल्लेख है। सर्वस्नम च नाग्राह्यम दिनद्वयम युतम नरहि, अर्थात समस्त भोजन 2 दिन से अधिक पुराना नहीं खाना चाहिए। अतः एक रात बीत जाने के बाद यदि दूसरी रात बीत जाए तो वह भोजन मनुष्यों के खाने योग्य नहीं रहता। उसमें जल के संसर्ग से सहज सभी पकवान वगैरह भी आ जाते हैं। पुआ, मालपुआ, हलवा आदि तथा बड़ा कचौड़ी रात के बासी हो जाने पर चलित हो जाते हैं। स्वाद बिगड़ जाता है क्योंकि इनमें पानी का प्रयोग बहुत रहता है। रोटी, खिचड़ी, सब्जी, लौंजी रात की बासी हो तो कभी नहीं खाना चाहिए। यदि स्वाद बिगड़ गया हो तो उसी दिन भी नहीं खाना चाहिए। रात्रि में बनाया गया सभी भोजन भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि दिन का बना भोजन रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना और रात का बना हुआ रात में नहीं खाना। क्या? दिन का बना हुआ रात में नहीं खाना, रात का बना हुआ दिन में नहीं खाना और रात का बना हुआ रात में भी नहीं खाना। चाहे वह केले की चिप्स ही क्यों ना हो, यदि वह रात्रि में बनाई गई है तो वह अवक्ष है। ध्यान से सुन लें सब। रात्रि में गैस को चालू करके जो कुछ भी बनाया जाएगा वह सब कुछ अवक्ष के अंदर आएगा। दही पहले दिन का जमाया दूसरे दिन तक खा लेना चाहिए, अधिक दिन का नहीं। 2 फाड़ वाली दाल के अन्न को दही छाछ के साथ नहीं खाना चाहिए। यदि इन्हें मिलाकर खाओगे तो इसमें दुदल का दोष आएगा। जो वस्तु बीच में से टूटकर 2 भागों में बट जाती है, जैसे चना टूटकर 2 दाल उदल हुए तो बन गई दाल। ऐसी जो वस्तुएं बीच में से टूटकर 2 टुकड़ों में बट जाती हैं, ऐसी दलहन सामग्रियां, अन्न सामग्रियां वे यदि दही के साथ खाई जाएंगी तो वे सारी की सारी अवक्ष हो जाती हैं लार के संसर्ग से। इसीलिए दही बड़ा या दही की कड़ी, गट्टे में मिला हुआ दही या अन्य प्रकार से बेसन आदि के साथ छाछ का प्रयोग, बूंदी का रायता, ये सारी की सारी चीजें अवक्ष हैं, खाने योग्य नहीं हैं। जीव के नीचे कंठ में पहुंचते ही इनमें सम्मोचन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसे दुदल कहते हैं। अच्छी तरह यदि यह किसी भी प्रकार का दुदल है, हमें उससे बचना चाहिए और उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी, तेल, जल इत्यादि रस चमड़े के बर्तन में रखा हुआ खाने योग्य नहीं है। ये कल भी आपको बतलाया था कि पूर्व में इस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती थी। आज तो बराबर टीन के बर्तन या प्लास्टिक की सामग्री उपलब्ध होने लगी, लेकिन कुछ समय पूर्व जो ये सामग्री उपलब्ध नहीं थी तो लोग इस प्रकार के प्रयोग भी करते थे। इनमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। चमड़े के बर्तन बनते हैं, उनको मांस को जमीन में गाड़कर पश्चात कूटकर मिट्टी के सांचे के ऊपर बनाते हैं। इससे छुआ गया घी, तेल, जल मांस के ही समान होता है। मांस में रखा हुआ सामान भी मांस के समान ही होता है। यदि चमड़े से बिना छुए धृत आदि मिलता है तो सूखा ही भोजन करो। कहते हैं यदि आपके क्षेत्र में केवल इसी प्रकार का अन्न मिले, घी आदि मिले, तो कम से कम उस घी का पूर्ण रूप से त्याग करें। फाल्गुन के बाद तिल में तथा सिंगाड़ों में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए फाल्गुन के बाद तिल तथा सिंगाड़ा कभी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऋतुएं होती हैं, जैसे पहला पानी गिरने के बाद आम, वे आम चाहे उसमें आपको इल्ली दिखे ना दिखे, लेकिन अब पहला पानी गिर गया उसके बाद वे आम छूने योग्य भी नहीं। इतनी ज्यादा त्रस्त जीवों का स्थान उनके अंदर बन जाता है। पानी को मोटे दोहरे कपड़े से छानकर पीना चाहिए। दूसरों को भी छानकर ही पिलाना चाहिए, छानकर ही पशुओं को पिलाना चाहिए। अनछने जल से स्नान, भोजन, कपड़े धोना इत्यादि कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। जल में यत्नाचार क्रिया करने से दयावान पने की सीमा बनी रहती है। आप कहोगे भैया जल से क्या है, जल तो एक इंद्रिय है।
तो आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, जल स्वयं तो एक इंद्रिय है, लेकिन उसके आश्रित असंख्यात त्रस जीव रहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे त्रस जीव हैं जो आंखों का विषय नहीं है, जिन्हें कभी किसी वैज्ञानिक ने यंत्र के माध्यम से देखा था। 110 साल पहले हुई रिसर्च में बतलाया था कि उसमें 36,450 जीव हैं। अब तो और सूक्ष्मदर्शी यंत्र प्रकर्षित हो चुके हैं। यदि अब उस पर रिसर्च की जाए तो हजारों हजारों जीवों की स्थितियां और बढ़ जाएंगी। बर्तन के मुख से 3 गुना लंबा चौड़ा दोहरा नवीन वस्त्र से छानकर जल बिल छानी को दूसरे बर्तन में ले जाकर जल के स्थान में पहुंचा देना चाहिए। अब आप कहोगे भैया जी ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जल का स्रोत ही नहीं है। तो जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग में जल शुद्ध आए। उज्ज्वल निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सदासागर जी महाराज कहते हैं, जीवों का रक्षण ना हो तो चलेगा, लेकिन जीवों का भक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब समझे, मतलब यह कि अगर मानो पानी छानकर जीवों को यथास्थान नहीं पहुंचाया तो उन जीवों की रक्षा नहीं हो पाई। लेकिन यदि आपने बिना छना पानी पी लिया तो साक्षात मांस भक्षण का दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें त्रस जीव विद्यमान हैं और एक इंद्रिय तक मांस संज्ञा नहीं होती, एक इंद्रिय से ऊपर सभी जीवों के मांस संज्ञा प्राप्त है, इसलिए मांस भक्षण का दोष लगेगा। जल में यत्नाचार की यही मर्यादा है। छानने के बाद 2 घड़ी की मर्यादा है, फिर काम में लेना है तो फिर छान कर काम में लेना। गर्म किया हुआ जल दोपहर मतलब प्रहर मतलब होता 3 घंटा, दोपहर मतलब 6 घंटे तक काम में लो। बहुत उबाल कर गर्म किया तो 8 पहर तक काम में लाओ, अर्थात 24 घंटे अगर खूब खौला लिया है जल को तो इसके बाद बिना छाने काम में नहीं रहता। इसके अलावा पानी का प्रयोग ना करें। कंदमूल के विषय में बतलाते, कितनी ही वस्तुओं के खाने में त्रस जीवों का घात होता है, उनको होना जानकर उनको बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। जैसे बेर लटों के प्रत्यक्ष स्थान है, बेर तो छूने योग्य भी नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से समझे। अब बेर को कोई भी खोल के नहीं देख सकता कि इसके अंदर क्या है, इल्ली है, जीव है या नहीं है। अब कैसे खुलेगा वो, तो या तो वो इस प्रकार तोड़कर खोलेंगे या फिर मुख से दांत से खोलेंगे, तो वो जो अंदर जीव है उसके मरने की संभावना पूरी पूरी है। और मोस्टली केसेस में जो बेर खाते हैं उनसे आप पूछना, उनको जब मुंह में इस प्रकार रख के देखा, ओ ये तो गंदा है, सड़ा है, की इल्ली है, फिर उसको अंदर वाले को निकाल के फेंक दिया, अब क्या होने वाला। इसलिए ऐसी वस्तुओं का सेवन ना करें। और भिंडी आदि जो सब्जियां हैं इनका भी बहुत देखकर संभाल कर प्रयोग करें, क्योंकि इनमें जीवों की संभावना अधिक होती है। दूसरी दिक्कत यह है कि ये स्वयं लिपलिपी होती हैं, इनमें लिप स्वभाव होता है और इल्लियों का स्वभाव भी इस प्रकार का होता है, इसलिए ये बहुत मात्रा में दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा, सामूहिक भोज में बनी हुई भिंडी कभी भी प्रयोग में ना लें। मतलब शादी विवाह में बनी हुई या 150, 150, 200 लोगों का भोजन जहाँ बनता हो वहाँ भिंडी कभी भी प्रयोग में ना लें, क्योंकि वहाँ पर कभी भी उनको यत्नाचार पूर्वक उनका शोधन संभव नहीं है। बैगन भटा जिसको बोलते हैं, तरबूज, तरबूज के विषय में भी ध्यान से सुन लें। बहुत सारे श्रावकाचारों में तरबूज स्पष्ट रूप से अवक्ष लिखा है, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो कम से कम व्रती लोग तो इनका प्रयोग ना करें। उज्ज्वल आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने स्पष्ट रूप से आदरणीय बड़े पंडित जी साहब को कहा था कि व्रती और महाव्रती इसका परिहार करें। अगर श्रावक लोग इससे नहीं बच पा रहे हैं तो उन्हें इसकी छूट दें, लेकिन यदि वे त्याग करना चाहें तो पूर्ण रूप से त्याग करें, लेकिन कम से कम व्रती और महाव्रती तो इसका किसी भी रूप में सेवन ना करें। जामुन, आड़ू, अब आड़ू क्या होता है ये अपन को पता नहीं। गोल अंजीर, जो अंजीर होती है वह पूर्णतया अवक्ष है, उसको सेवन करने योग्य नहीं है वह। कटूमर, ऊमर फल, सूक्ष्म फल, अब ये क्या नाम है अपने समय वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपन कुछ नहीं कह सकते इनका। मूली, अदरक, सलजम, प्याज, लहसुन, गाजर,
क्षीर वृक्ष का फल, जिसमें फलों में दूध निकलता है, ऐसे फल। नीम की निबोरी इत्यादि अनेक फल, केवड़ा केतक आदि के फूल में तो प्रत्यक्ष प्रकट दोष है, आगम में कहे हैं, परमागम से वनस्पति का ऐसा स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर ये विषय बतलाए। अब आज के लिए यह विषय इतना ही। अब इसमें जो अन्य विषय आए हैं उन्हें हम समय पर और उसमें देखेंगे, अगले श्लोक के साथ इनको देखेंगे, अनुपसेव आदि को।